तो हम जैसे कि हमने पहले समझा था कि बेल्जियम की केस स्टडी, उसमें पावर शेयरिंग कैसे होती है, पावर शेयर होने की वजह से वहाँ पे सब लोग हैप्पीली रहने लगते हैं, और इसी मॉडल को देखते हुए फिर वहाँ पे जो EU है यानी यूरोपियन यूनियन है वो अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो हम देखा कि वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे होती है, जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं उनका, ठीक है, और पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, और अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो रिफॉर्म्स भी लिए 4 टाइम से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स भी किए होते हैं अपने, ठीक है, चेंजेस लेकर आते हैं। अब जो दूसरी केस स्टडी है हमारी, जो हमारी सेकंड केस स्टडी है, वो है हमारी श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की। और जो हमारी श्रीलंका है वो हम थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन मतलब क्या होता है, जो कंट्री आइलैंड पे बनी होती है, वो आइलैंड पर लोकेटेड होती है, उसको आइलैंड नेशन बोलते हैं। आइलैंड मतलब क्या होता है, वो एरिया, मान लो एक वो लैंड मास है, जमीन का टुकड़ा है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको आइलैंड कहेंगे। तो अब आइलैंड नेशन की बात की जाए। अब आइलैंड, जैसे कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना भी देती हूँ, ठीक है, तो सपोज करो ये आपका ये क्या है, थोड़ा सा पाक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये श्रीलंका तो आइलैंड नेशन है। अगर इसकी बात की जाए पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन इसकी लगभग 2 करोड़ है, 2 करोड़ की है, ठीक है। और अगर कैपिटल की बात की जाए, इसकी कैपिटल क्या है जो पूछी जाती है, वो है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो जो थी हमारी पहले त्रिवेणी वो और बड़ी कैपिटल्स थी पहले तो, ठीक है। तो श्रीलंका में देखो क्या हमें श्रीलंका में क्या देखने को मिलता है, वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, तो जो आपको इस वाले रीजन्स में जो ज्यादातर देखने को मिलेगा ना, आपको इस वाले रीजन्स में, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर आपको तमिल्स देखने, इसकी एथनिक कंपोजिशन हमें देखने को, यहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी इसकी एथनिक कंपोजिशन को देखने को मिलता है। तो देखो क्या था, या ऐसे कर देते हैं हम थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये आपका जो इस नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, तमिल लोग रहते थे, तमिल पीपल है, ठीक है, तमिल पीपल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको मोस्टली जो चीज़ यहाँ पे है, ये ज़्यादातर रीजन है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको रीजन ज़्यादातर मोस्टली कहीं दिख रहा है। तो ये वाले आपके जो लोग यहाँ पे जो रहते थे, वो रहते थे यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते थे, ठीक है। सिन्हालीज लैंग्वेज होती थी इनकी, ठीक है, सिन्हालाज होते थे, ठीक है। तो तमिल पीपल में भी तमिल में भी तो ये 2 तरह के होते थे तमिल में, ठीक है। देखो अगर इनकी उसकी बात की जाए कितने % थे, तो ये तो आपके सिन्हालाज जो थे ना, जो सिन्हालाज थे वो थे आपके 74%, ठीक है। और जो आपके ये थे वो थे आपके 18%, ठीक है। देखो आप मेजोरिटी कौन है यहाँ पे, सिन्हालाज है। और यहाँ पे कुछ एक और कम्युनिटी रहती थी कहीं, वो थे आप क्रिश्चियन, मैं थोड़ा सा ऐसे लगा दे रही हूँ, क्रिश्चियंस लोग भी रहते थे यहाँ पे, जो थे हमारे 7%, ठीक है। अगर बात की जाए तमिल पीपल की, तो यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं तमिल में भी, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल कैसे आ गए, मतलब क्या हुआ था कि जब हमारे अंग्रेज आए थे ना हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों को एज अ स्लेव अपने, मतलब कि आपके श्रीलंका पे भी इनका मतलब कि बहुत सारी वो जगहें थी जहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो श्रीलंका में भी एज अ स्लेव लेकर आते हैं, ट्यूब वर्कर की तरह हम वहाँ पे लेके जाते हैं, तो फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं कुछ तमिल्स, और फिर वहाँ पे अपनी
फिर अपनी उनकी जनरेशन जैसे आती रहती है, तो फिर उनको जो बोला गया उनको इंडियन तमिल्स बोला गया, ठीक है। तो इंडियन तमिल्स होते थे, श्रीलंकन तमिल होते थे। जो आपके इनके श्रीलंकन तमिल्स थे ये आपके 13% होते थे, हैं इनकी कंपोजिशन की है। और जो ये है आपके अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो ये आपके 55% है, ठीक है। तो आगे अगर इनके रिलीजन की बात की जाए, अगर यहाँ पे कौन से रिलीजन को ये फॉलो करते हैं, तो ये दोनों है, हिंदू एंड मुस्लिम, ये दोनों हैं आपके, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो मेजोरिटी यहाँ पे कौन है, बुद्धिस्ट है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट, सॉरी मोस्टली रिलीजन कौन सा है यहाँ पे, बुद्धिस्ट है, ठीक है। वो ये लोग कौन से बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, सिन्हा। तो आप यहाँ पे, और ये आपके ये पता है ये क्रिश्चियंस हैं, ये आपके हिंदू मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेजोरिटी किस चीज की है आप बताओ, किन लोगों की है, सिन्हाला लोगों की है। और माइनॉरिटी आपके यहाँ पे कौन है, वो यहाँ पे है तमिल्स, ठीक है, और थोड़े से क्रिश्चियंस भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है कि अब ये जो देखो अलग अलग कम्युनिटी हमें उसमें भी देखने को मिली थी बेल्जियम में, यहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटी देखने को मिल रही है। तो ये क्या स्टेप्स लेते हैं अपने इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती है, टेंशंस क्या होती हैं कि ये जो सिन्हाला को मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट थी ना, वो ज्यादातर फेवर करती थी सिन्हाला कम्युनिटी को। सिन्हाला कम्युनिटी इसको क्यों फेवर करती थी, क्योंकि यहाँ पे ये फॉलो करते थे मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, जब मतलब कि ज्यादातर किसकी सुनी जाती है, ज्यादातर पॉलिसीज गवर्नमेंट में प्रेफरेंस हर चीज किसको मिलती है, मेजोरिटी कम्युनिटी को जो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटेरियन फॉलो किया जाता है। मेजोरिटेरियन क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ज्यादा फेवर किसको करने लगती है, सिन्हाला लोगों को। जो भी फिर बहुत सारी चीजें ऐसे लेकर आती है जिसकी वजह से जो इंडियन तमिल मतलब तमिल लोग होते हैं उनको अपने कल्चर को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा एलिगेशन मतलब अलगाव सा भाव महसूस होता है कि हम ये हमारे को कोई केयर नहीं करते, हमारे राइट्स को हमारी कोई केयर नहीं है, हम बेसिक माइनॉरिटी में तो क्या हो रहते तो कहीं श्रीलंका में ही है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट लेकर आती है, मेजोरिटेरियन फॉलो जो करती है। तो क्या होता है कि 1956 में देखो 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है, मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये एक कंपोजिशन थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। तो हमने देखा कि श्रीलंका के बारे में थोड़े इंट्रो, और यहाँ पे टेंशंस देखने को मिलती है तमिल्स लोगों में और सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों में, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादातर फेवर भी किसको कर रही थी, गवर्नमेंट भी मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी उसको फेवर कर रही थी, ठीक है। वहाँ पे अकोमोडेशन वो इक्वल नंबर्स में पावर शेयरिंग की थी, और यहाँ पे मेजोरिटी के बेसिस पर यहाँ पे फिर चीजें ली जाती हैं, जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो मेजोरिटी को देखते हुए लिए जाते हैं। तो क्या हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो फेवर करती थी सिन्हाला लोगों को, ठीक है। हाँ तो इंडियन बोल रही हूँ। तो क्या होता है श्रीलंकन गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे स्टेप्स लेती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो तमिल्स हैं उनके इंटरेस्ट को, तमिल लोगों के इंटरेस्ट को बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके रिलीजन को लेकर, उनको कल्चर को लेकर, उनके एजुकेशनल राइट्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पे क्या स्टेप्स श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये फेवर करते हैं किसको, सिन्हाला को, सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। सिन्हालीज लैंग्वेज है, सिन्हाला कम्युनिटी है, सबको समझ लो, ठीक है। तो सिन्हालास को तो क्या होता है, पहला जो ये चीज लेकर आते हैं कि ये एक एक्ट लेकर आते हैं 1956 में, एक एक्ट लेकर आते हैं जिसमें जो सिन्हालीज लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एक एक्ट लेकर आते हैं 1956 में जिसमें जो सिन्हाली लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं,
ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, कि अब जो भाषा बोली जाएगी, जो जो हमारे ऑफिशियल मतलब कि गवर्नमेंट के जो भी मोस्टली काम होंगे वो सिन्हाली लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, DECLAR डिक्लेयर कर देती है, ठीक है, डिक्लेयर कर देती है। तो पहला चीज, फिर दूसरा चीज क्या लेकर आती है, जो आपकी गवर्नमेंट की जो मोस्टली पॉलिसीज होती हैं, स्कीम पॉलिसीज जो लेकर आती है, वो चाहे एजुकेशन में हो या जॉब में हो, वो ज्यादातर फेवर करती थी, ऐसी पॉलिसी लेकर आते जो सिन्हाला लोगों को बहुत ज्यादा फेवर करती थी, उनके इंटरेस्ट को ज्यादा फेवर करती थी। सपोज करो एक हम मान लो कि दो बच्चे हैं, एक तमिल कम्युनिटी से है और एक है सिन्हाला कम्युनिटी से, ठीक है, तो दोनों ने मान लो यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, ठीक है, दोनों के सेम मार्क्स हैं, दोनों का सेम क्राइटेरिया है, लेकिन बस उन्होंने दोनों के सेम मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस किसको दी, सिन्हाला कम्युनिटी का जो बच्चा था उसको उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस मतलब एडमिशन दे दिया, और उसको नहीं दिया क्योंकि वो तमिल कम्युनिटी का था। तो जिसकी वजह से मोस्टली हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये तो हमने एजुकेशन में देख लिया, ऐसे ही हमारा जॉब में भी था, जॉब में भी ऐसे ही सपोज करो दो कैंडिडेट हैं, जो एक सिन्हाला कम्युनिटी का है, एक आपका तमिल कम्युनिटी का है या कोई और कम्युनिटी का है, तो ज्यादातर प्रेफरेंस किसको देते थे, गवर्नमेंट जो देती थी वो सिन्हाला कम्युनिटी को पर्सन को देते, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को देती थी, जिसकी वजह से तो थोड़ा सा इसको लिख भी लेते, शॉर्ट में लिख लेते, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट समझ लेना, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज फिर लॉज या फिर जो भी कह सकते हैं लेकर आती है, जो कि ज्यादातर फेवर किसको कर रही थी, किस में लेकर आती है, किस चीज में लेकर आती है, जॉब्स में, ठीक है, एजुकेशन में, और भी अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो भी होंगी, और भी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में। तो ज्यादातर ये किसको फेवर कर रहे थे, किसके फेवर को इंटरेस्ट वो कर रहे थे, या किसके इंटरेस्ट को फेवर कर रहे थे, ठीक है, इंटरेस्ट को फेवर कर रहे थे, वो थे सिन्हाला लोगों को, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं। तो ऐसी चीजें, पॉलिसीज, लॉज, ये सब बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं जो इनको फेवर कर रहे थे, ठीक है। और भी जो चीज वो लेकर आते हैं वो जो बुद्धिस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब और भी प्रोटेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं जो किस बुद्धिस्ट रिलीजन है ना, उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब श्रीलंकन भी आपने देखा कि श्रीलंका जो तमिल से लोग हैं उनका भी रिलीजन अलग है, डिफरेंट रिलीजन है, तो ज्यादातर ऐसे चीजें लेकर आती हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिसमें ज्यादातर किसके रिलीजन को ज्यादातर प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बुद्धिस्ट रिलीजन को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, इनको और इनके रिलीजन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनिशिएटिव से ऐसे बहुत ज्यादा लेकर आते हैं, ठीक है, जो किसके रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा था, कौन से रिलीजन को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की प्रोटेक्ट हो रहा था, रिलीजन बुद्धिस्ट रिलीजन को, बुद्धिस्ट, ठीक है। जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे इनमें अलग मतलब कि ऐसा भाव निकल कर आता है श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन सिन्हाला लोगों में, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी है कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, मतलब ये थोड़ा सा उसी में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, थोड़ा सा इसको रिफॉर्म कर लेते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
स्प्लिटेड करते हैं, जिसमें किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बुद्धिज्म को, ठीक है, प्रोटेक्ट किस रिलीजन को ज़्यादा किया जा रहा था, बुद्धिज्म को, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ जिसकी वजह से अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो किया था, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मतलब कि इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कोई भी इंटरेस्ट की बात की जाती है, जिसका भी ज़्यादातर मेजोरिटी का फेवर किया जाता है। तो इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म जो है आपका अपनाया था, ठीक है। और कहीं पे फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने फेवर किया था। अब क्या इसके क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं इसकी वजह से, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस, हम देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें इसमें। तो वो हमें जो चीज़ देखने को मिलती है, पहला यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोग होते हैं ना, सिन्हाला जो होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, हैप्पी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, वो कम्युनिटी तो खुश हो गई कि उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा वो करा जा रहा है, ठीक है। वहीं पे जो आपकी तमिल कम्युनिटी थी, तमिल पीपल्स थे, ठीक है, तमिल पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी उनमें निकलने लगती है, उनके अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं, उनके अंदर फीलिंग्स देखने को मिलती हैं, फीलिंग्स ऑफ एलिगेशन बोल रही हूँ, अलग होने की फीलिंग्स निकल के आने लगती हैं, ठीक है। ये हमारे ये अलगाव कि मतलब कि हम तो इनके है ही नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, ना कुछ मतलब कि ना हमारे इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कुछ नहीं है। तो ये इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिलता है इस कम्युनिटी में, ठीक है। यहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब फिर इसकी वजह से क्या होता है, इनको फील होता है फीलिंग ऑफ एलिगेशन। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा कि उनको क्या बोलते हैं, जिसमें वो अलगाव की फीलिंग होती है ना, ए से ही स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फील करते हैं कि इनका जो कल्चर है, इनको लगता है कि इन लोगों के कल्चर को, रिलीजन को, इनके राइट्स को सब चीज़ को फेवर किया जा रहा था, ठीक है। तो ये तो खुश हो जाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारी केयर नहीं करती है, ठीक है, हमारे राइट्स के बारे में नहीं सोचती है, हमारे कल्चर को इतना फेवर नहीं करती है, ठीक है, हमारे रिलीजन को अच्छा नहीं मानती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनमें एलिगेशन तो हो जाएगा, याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली। इक्वालिटी मतलब कि ये इक्वालिटी वाले जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके फंडामेंटल को नेगलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ को क्या कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने अब फिर ये डिमांड करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स होते हैं, फिर वो डिमांड करते हैं अपनी, फिर अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, फिर ये अलग चीज़ डिमांड करते हैं कि किस चीज़ की डिमांड करने लगते हैं। पहला तो कि हमारे लिए सेपरेट रीजन बनाओ, मतलब पहले तो हमारी सेपरेट गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट बनाओ, हमारे लिए एक नया स्टेट बनना चाहिए। अगर तुम ठीक है, तुम हमारे इंटरेस्ट की, रिलीजन की, कोई किसी चीज़ की केयर नहीं कर रहे, हमारी इक्वालिटी राइट्स किसी की चीज़ के फेवर नहीं कर रहे, तो हमारा न्यू नेशन
बना दो, हम अब उसमें खुश हैं, ठीक है। तो ये डिमांड्स करते हैं, फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो ये अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और ये डिमांड क्या करते हैं, फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज बना के डिमांड करते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज हो, फिर क्या होता है, जो तमिल्स लोग होते हैं, तमिल्स होते हैं, वो डिमांड करने लगते हैं, डिमांड्स, अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स करने लगते हैं, ठीक है। पहले तो क्या क्या होता है, तमिल्स जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं, ठीक है। और फिर डिमांड करते हैं किसकी, ऑफ कि हमारी जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, जो तमिल भाषा है, तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। फिर दूसरी क्या होती है कि हमारे लिए सेपरेट गवर्नमेंट हो, सेपरेट गवर्नमेंट हो, सेपरेट गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेपरेट गवर्नमेंट की दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे सेपरेट नेशन दे दो, न्यू नेशन, न्यू नेशन की डिमांड करते हैं। नेशन को यहाँ पे एलम बोलते हैं, एलम, एलम, ठीक है, एलम की बात करते हैं, ठीक है। जिस और फिर ये क्या, और साथ में कहते हैं हमारी अगर ये डिमांड्स जो हैं, अगर आपने और भी डिमांड्स होती हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं ये, कि हमें जो हमें ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ में, मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा बाद में लिख देती हूँ कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर फील्ड्स में, जो जिस तरीके से तुम उनको देते हो हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हम नहीं कह रहे हमें ज़्यादा दो, लेकिन इक्वल तो दो। तो इस चीज़ की बात करते हैं। और फिर लास्ट में करते हैं, ठीक है, अगर तुम ये सब नहीं कर सकते, हमारा अलग से स्टेट बना दो, अलग से न्यू नेशन बना दो, ठीक है। फिर न्यू नेशन यानी एलम की बात करते हैं, ठीक है, इस चीज़ की बात करते हैं। अब कहते हैं कि अगर ये तुमने हमारी डिमांड्स हैं पूरी नहीं की तो हम यहाँ पे वॉर करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों जिसमें बहुत ज़्यादा हमें टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, और फिर जिसकी वजह से यहाँ पे एट द एंड क्या देखने को मिलता है, पावर तो शेयर होती नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिलता है। तो रिजल्ट क्या होता है इन सब चीज़ का, रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, सिविल वॉर, सिविल वॉर। तो हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, इसमें पावर को शेयर नहीं किया गया, उसमें जबकि बेल्जियम वाले को हमारे जो केस स्टडी थी उसमें पावर्स को इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमने कर दिए थे, सेंट्रल लेवल कर दिए, स्टेट आपने जो हमारा वहाँ पे बात की जाए तो कैपिटल में ही बात की जाए तो कैपिटल जो प्रोसेस थी वहाँ की कम्युनिटी कॉम्बिनेशन अलग था, तो फिर वहाँ पे अलग गवर्नमेंट बनाई थी, तो सब चीज़ अच्छा था, वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, ठीक है। तो ये केस स्टडी यहीं पे खत्म होती है। फिर दूसरा हमारे दो टॉपिक और रह गए हैं इसके, ठीक है, वाई पावर शेयरिंग और दूसरा है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो हम जल्दी इस कवर कर देंगे, लेकिन अभी इसके लिए अभी इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सो अभी हमने देखा कि दो केस स्टडी समझी कि एक था श्रीलंका और एक था बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुई थी, वहाँ पे सब लोग अच्छे से रहने लगे, खुशहाली हो गई वहाँ पे। तो वहाँ से ऐसा मॉडल देखते हुए फिर वहाँ पे EU ने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। और वहीं पे दूसरी केस स्टडी थी जिसमें हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होती है, जहाँ पे मेजोरिटी की बात चली जाती है, मेजोरिटेरिज्म फॉलो किया जाता है। और फिर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, ये सब देखने को मिलता है। और सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लोग बेघर होते हैं, वहाँ की श्रीलंका की जो इकोनॉमी है बहुत बेकार हो जाती है, सोशल कंडीशन, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली जाती हैं। फिर वहाँ की कंट्री ऐसा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो फिर वहीं पे क्यों, इसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई थी और यहाँ श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ हमने देखी। अब वहाँ पे देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों
ये तो हमने देख लिया ना पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों करते हैं? ठीक है, तो वही है, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, चीजें हैं, थोड़ा हार्मनी बनी रहे। ठीक है, तो इसके रीजंस हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बुक में है 2 रीजन बता रखे हैं आपके। ठीक है, एक जो है आपका प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा क्या है आपका मॉरल रीजन, मॉरल रीजन। ठीक है, अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है आपका? प्रूडेंशियल रीजन को आप कह सकते हो लॉजिक वाला रीजन, जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, एप्लीकेशन रियल लाइफ में होता है। ठीक है, वैसे ये आपका मॉरल रीजन भी होता है, लेकिन मॉरल रीजन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडियल की तरफ ले जाता है, आदर्श की तरफ। लेकिन जो आपके प्रूडेंशियल रीजन होता है लॉजिक, रैशनल थिंकिंग वाला। तो आपको प्रूडेंशियल रीजन क्या मानेंगे कि जो आप प्रूडेंशियल रीजन में ये आ जाएगा कि अगर पावर शेयरिंग होती है, हमने देखा, तो अगर पावर शेयरिंग होगी कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग लेवल्स के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग पीपल्स के बीच में, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट्स की, जो लड़ाई दंगे फसाद हैं, जो टेंशंस जो देखने को मिलती हैं, वो कम हो जाती है अगर पावर शेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसका प्रूडेंशियल रीजन में क्या होगा? पावर शेयरिंग reduce the possibility of tensions and conflicts in, ठीक है, हम कंट्री भी बोल सकते हैं, ग्रुप से भी बोल सकते हैं, नेशन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है, अगर पावर शेयरिंग होगी तो जो टेंशंस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। और वहीं पे जो मॉरल रीजन है, मॉरल रीजन मतलब कह सकते हैं आदर्श रीजन, जो माना जाता है सबके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि जो पावर शेयरिंग है ना, वो स्पिरिट है किसका? डेमोक्रेसी का। अगर मान लो अगर कोई कंट्री है, वहाँ पे डेमोक्रेसी, अगर तुम वहाँ पे डेमोक्रेसी अपना रहे हो और वहाँ पे पावर शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती उस कंट्री में। ठीक है, तो पावर शेयरिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग, इसमें जो रीजन आप लिखोगे, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट, आत्मा है, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो रिड्यूस द टेंशन, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। तो आपके ये चीज़ है। तो आप हमें प्रूडेंशियल रीजन आपको, जैसे आपको रियल लाइफ में अगर समझना है तो वही समझो कि मान लो कि हमारा देश है, ठीक है, मान लो सारी चीज़, सारी डिसीजन, सब चीज़, कानून बनाने का भी, कानून चेक करने का भी, कानून इम्प्लीमेंट करवाने का भी, और कंट्री में हर जो भी पावर से अगर सपोज करो पीएम के हाथ में चली जाए तो क्या होगा? पावर शेयर किसी पे नहीं हो रही, कहीं नहीं शेयर हो रही। ठीक है, तो क्या होगा? दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े। वो अब मान लो कि उसका मतलब पीएम है, उसका अपना इंटरेस्ट हो, उस पर ज़्यादा बायस्ड हो जाए, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेंशंस देखने को मिलेंगे, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कंट्री में भी देख लो, अगर अपने घर में ही देख लो, अब सारे डिसीजन आपके भाई लेने लगे, आपकी मम्मी लेने लगे, आपका पापा लेने लगे, सबके डिसीजन, सबके अपने तो ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी, जो छोटे छोटे डिसीजन भी हैं, तो आप लोग खुश रहोगे? नहीं रहोगे। आपका भाई लेने लगे तो आप लड़ाई हो जाएगी, आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, दोनों साथ नहीं रह पाओगे, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो प्रूडेंशियल रीजन है। मॉरल रीजन आपका, भाई अगर आपको शांति से रहना है, अच्छी डेमोक्रेसी, तो आप ना लड़ाई वड़ाई बंद करो। अपने मतलब घर में बता रही हूँ मैं थोड़ा सा, जब भाई, अगर 2 भाई बहन है या फिर कोई भी है सिबलिंग्स है, तो शांति से रहना है, तो लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए। बस हम जो काम है मिल बांट के करना चाहिए, ये वो चीज़ हो जाएगी मॉरल रीजन। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक जो रह गया हमारा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो हम थोड़ा सा
बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।